हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक विंटर की ड्रेस बनाएंगे। वुलन ड्रेस हम ये बनाने वाले हैं और कोम की हेल्प से हम इसको बनाएंगे। तो देखिए कितनी सुंदर ये ड्रेस बनी है और कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये हमने कोम से बनाई है, निटिंग निडल से नहीं बनाई है। तो इसके लिए हम वूल लेंगे, सिजर लेंगे, कोम लेंगे और एक बिग साइज़ की नीडल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 कलर की वूल्स ली है। एक रेड लिया है, ग्रीन लिया है और वाइट लिया है। आप अपने चॉइस के कलर्स यूज़ करें। सबसे पहले कोम में हमने इस तरीके से अपने वूल को डालना है। तो ये बेसिकली हम फंदे डाल रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से हमने इस तरीके से इसको डालना है। तो यहाँ पे मैं अप्रॉक्स 15 फंदे डाल रही हूँ अपने 3 नंबर के कान्हा जी के लिए। अगर आप बड़ा साइज़ बनाना चाहें तो आपको थोड़ा बड़े साइज़ का कोम यूज़ करना पड़ेगा और छोटे साइज़ के लिए आप 2 फंदे कम करके बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से करते हुए इस पैटर्न को बनाना है। बहुत इजी है। अगर आपको निटिंग नहीं आती है, क्रोशिया नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम अपने कान्हा जी के क्लोथ्स बनाना चाहते हैं तो हम इस मेथड से बना सकते हैं। बहुत इजी है, क्विक है और इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है बनाना। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। विंटर्स तो हमारे आ ही गए हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस पैटर्न को बनाते जाना है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 3 कलर की वूल्स यूज़ कर रही हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो 3 कलर लें, चाहे तो 2 कलर लेके बना लें। और यहाँ पे मैं 3 कलर ले रही हूँ तो मैं 5 लाइन्स बनाऊँगी ईच कलर की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने रेड कलर लिया है तो इसकी मैं 5 लाइन्स बनाने वाली हूँ और 5 लाइन बनाने के बाद मैं इसकी नॉट लगा के फिर अपना दूसरा कलर इंट्रोड्यूस करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरी 5 जो लाइंस हैं वो हो गई हैं। अब मैंने जो स्टार्टिंग में वूल छोड़ी थी और जो लास्ट की वूल है उसको लेके आपस में मैं डबल नॉट लगाऊंगी। बैक साइड में हमने नॉट लगानी है, एक्सेस वूल को हम कट कर देंगे। तो ये हमारा रेड का बन गया। अब हम इसी मेथड से, सेम मेथड से हम वाइट कलर इंट्रोड्यूस करेंगे और वाइट का पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 5 लाइंस जो है वो वाइट की भी बनाने वाली हूँ। सेम ही हमको पैटर्न यूज़ करना है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से हमने इसको बनाना है। तो 5 लाइंस हमारी वाइट की हो गई। अब मैं ग्रीन कलर की भी इसी मेथड से 5 लाइंस बनाऊंगी। तो 5 मेरी रेड की हो गई, 5 मेरी वाइट की हो गई। अब 5 लाइंस मैं ग्रीन की बनाऊंगी और फिर अगेन मैं 5 लाइंस बनाऊंगी अपने वाइट की। तो ये पैटर्न जो है ये मैंने बनाया है। आप इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कलर्स और पैटर्न, लेकिन मेथड आपको यही फॉलो करना है और बहुत ही ईजी मेथड है। इससे ईजी मेथड तो होगा ही नहीं शायद आप वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए। तो देखिए बिल्कुल इजी है। अब अगेन मेरी ग्रीन की लाइन हो गई है, हम अब बनाएंगे वाइट की लाइंस। तो वाइट की भी इसी तरीके से मैंने इस पैटर्न को बनाना है, कंप्लीट करना है। तो टोटल मेरे यहाँ पे 20 लाइंस हो जाएंगी। 5 रेड की, 5 वाइट की, 5 ग्रीन की एंड देन अगेन 5 जो है वाइट की। तो ये हमारा पैटर्न जो है वो टोटल 20 लाइंस का बनेगा। और ये अगेन मैं आपको बता दूं कि साइज़ 2 से 3 नंबर के कान्हा जी के लिए एकदम परफेक्ट बनेगा। पैटर्न मेरा एकदम कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए एक आपको लॉन्ग साइज़ की नीडल लेनी है। वाइट कलर की वूल मैंने यहाँ पे ली है और अब मैं ऊपर से नीचे अपनी नीडल को डालूंगी। यहाँ पे हमने सब फंदों को लेते हुए अपनी नीडल को निकालना है। तो बेसिकली हमारा कोई भी फंदा जो है वो छूटना नहीं चाहिए। सब फंदे लेते हुए हमने अपनी वूल को डालना है। दूसरे साइड से हमने ऑलरेडी नॉट लगाई हुई है। तो जितने लॉन्ग साइज़ की आप नीडल लेंगे उतना आपको इजी रहेगा इस पैटर्न को स्टिच करना। अब नीचे की साइड से अगेन हम अपनी नीडल को अप डालेंगे। अगेन सारे फंदों को लेते हुए हमने नीडल को पुश करना है। तो अब हमारी नीडल जो है वो ऊपर की साइड आ गई। अब हम अपने पैटर्न को ऊपर से नीचे की साइड स्टिच करेंगे और यही पैटर्न को हमने फॉलो करते हुए हम अपने पैटर्न को स्टिच करेंगे। तो यही हमने फॉलो करना है अपने पैटर्न को स्टिच करने के लिए।
दो चीज़ें हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक तो आप सेम कलर की वूल लें जो आपके पैटर्न में यूज़ हो रही है, और दूसरा आप लॉन्ग साइज़ की नीडल लें ताकि हमारे सारे फंदे जो हैं वो हमारी नीडल के अंदर आ सके, क्योंकि कोई भी फंदा अगर छूट जाएगा तो हम जब कोम से अपने पैटर्न को निकालेंगे तो वो फंदा खुल जाएगा और हमारी जो ड्रेस है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमने सब फंदों को लेते हुए ही अपनी नीडल को डालना है। बहुत ही इजी मेथड है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। अगर एक बार नीडल में सारे फंदे ना आए तो हाफ हाफ करके भी आप अपनी नीडल में फंदे ले सकते हैं। तो देखिए ये मेरी लास्ट लाइन है। टोटल हमारा पैटर्न जो है वो स्टिच हो गया है। अब हम इसको अपने कोम से बाहर निकालेंगे। तो हम इसको अपने कोम से बाहर अब पैटर्न को निकालने वाले हैं। इजीली ये निकल आता है। तो देखिए पैटर्न हमारा रेडी है, ऑलरेडी बड़ा प्रिटी लग रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसी तरीके से एक और पैटर्न जो है वो हमको बनाना है। तो एग्जैक्टली सेम एक और पैटर्न मैंने बना के रखा है, इसको मैं आपस में स्टिच कर रही हूँ। तो जैसे हमने अपना ये पैटर्न बनाया और स्टिच किया, सेम ही तरीके से मैंने एक और पैटर्न पहले से ही बना के रखा है और इन दोनों को हमें आपस में स्टिच कर लेना है। तो ये जो पैटर्न है ये हम अपनी ड्रेस का बेस जो है बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे, और अब हम इसके स्लीव्स पोर्शन को बना लेते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हमने बनाना है स्लीव्स पोर्शन। तो स्लीव पोर्शन के लिए भी हमने सेम ही मेथड को फॉलो करना है। यहाँ पे हमने कम फंदे डालने हैं। तो यहाँ पे मैं 10 फंदे डाल रही हूँ और 10 फंदों से हम इसको बुनेंगे। तो ये और क्विक जो है वो बुना जाता है क्योंकि इसमें फंदे और भी हमारे कम हैं। तो सेम ही हम फॉलो करेंगे। पहले रेड की लाइंस बनाऊंगी, यहाँ पे मैं रेड की 3 लाइंस बनाऊंगी, फिर मैं वाइट की बनाऊंगी, फिर ग्रीन की, फिर वाइट की। तो पैटर्न मैं बेसिकली सेम यूज़ कर रही हूँ, बस यहाँ पे हमको जो फंदे हैं वो कम डालने हैं और लाइंस भी कम बनानी है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना लिया है और अब इसको मैं सेम ही मेथड से स्टिच करूँगी। तो ये भी हमको इसी तरीके से 2 पैटर्न जो हैं वो चाहिएंगे। मतलब हमको जैसे हमने ड्रेस के लिए 2 को आपस में स्टिच किया, इसी तरीके से हमने स्लीव्स के लिए भी 2 पैटर्न हमको चाहिए। तो एक मैंने ऑलरेडी बना के रखा है और एक मैं आपके लिए यहाँ पे बनाना दिखा रही हूँ। और बहुत इजी एंड क्विक ये हमारी स्लीव्स का पोर्शन भी रेडी हो जाता है। अब हम इसको कोम से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉट लगा के इसको रेडी करके रख रही हूँ। तो ये हमारी जो है वो स्लीव्स का एक पोर्शन रेडी हो गया और इसी तरीके से मैंने एक और पोर्शन बना के रखा है। और अब हमारी ड्रेस के जो पार्ट्स हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम इसको आपस में स्टिच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रेस का बेस लेंगे। अगेन मैंने वाइट कलर की वूल यहाँ पे यूज़ की है। ऐसे जिगजैग या रनिंग स्टिच हमको एक लगाना है। और ऐसे ही रनिंग स्टिच लगाते हुए हम इस ड्रेस के बेस को बनाएंगे।
तो इस तरीके से हमने अपनी ड्रेस के बेस में एक जिगजैग या रनिंग स्टिच लगा लिया। थोड़ा सा हम इसको खींचेंगे और इस तरीके से ये हमारी जो ड्रेस का बेस है वो ये शेप ले लेगा और यही शेप हमको चाहिए। अब हम यहाँ पे नॉट लगा के बैक साइड में हम नॉट लगाएंगे और अपनी एक्सेस वूल को कट कर लेंगे। तो ड्रेस का बेस हमारा रेडी हो गया है। अब हम स्लीव्स के पोर्शन जो हमने ऑलरेडी रेडी करके रखे हैं इनको पहले हम आपस में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे वाइट पोर्शन को मैंने इनसाइड रखना है और थोड़ी 1/4 सेक्शन तक हमने इसको स्टिच करना है। तो वाइट वूल ही हमने ली है और वाइट पैटर्न हमने अंदर की साइड रखा है ताकि हमारी जो नॉट्स हैं वो आपस में स्टिच जो है वो दिखे नहीं। ड्रेस का लुक हमारा जो है वो क्लीन रहेगा। नॉट्स हमने सारी बैक साइड में रखनी है और इनको हमने इस तरीके से स्टिच कर लेना है। थोड़ा सा पोर्शन 1/4 अप्रॉक्स 1/4 तक हमने इस तरीके से इसको आपस में स्टिच कर लेना है। अगेन आप अपने कान्हा जी के साइज के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। स्लीव्स का पोर्शन भी आपको थोड़ा बड़ा बनाना होगा अगर आप ड्रेस का साइज जो है वो बड़ा बना रहे हैं। अगेन बैक साइड में नॉट लगा लेंगे और एक्सेस वूल को हम अपनी कट कर लेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स का पोर्शन भी रेडी हो गया है। अब हम इसको ड्रेस में अटैच करेंगे। तो जो हमारा जॉइंट वाला पोर्शन है वो इस तरीके से हमने रखना है और यहाँ पे स्टिच कर देना है। ध्यान रखना है कि नॉट्स हमारी जो है वो बैक साइड में ही रहे और अच्छे से इसको हम ड्रेस के बेस में अटैच कर लेंगे। ये ड्रेस जो है वो एकदम इजी है बनानी और बहुत ही सुंदर लगती है और बिल्कुल भी कोई भी नहीं बोल पाएगा कि ये आपने सिर्फ कोम की हेल्प से इसको बनाया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं ज़रूर कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करें। और देखिए ये हमारी जो स्लीव्स का पोर्शन अटैच हो गया है। यहाँ पे हम नॉट लगा के अगेन बैक साइड में नॉट लगाएंगे और हमारी एक्सेस वूल को हम कट कर लेंगे। और अब हम स्लीव्स वाले पोर्शन को भी अटैच करेंगे। तो एक साइड की स्लीव्स जो है वो एक साइड में हमने रखते हुए अटैच करनी है इस तरीके से और दूसरी वाली स्लीव्स दूसरी डायरेक्शन में हमने इसी तरीके से उसको अटैच कर देना है। तो देखिए कितनी इजी एंड सिंपल तरीके से हमने इस ड्रेस को बना लिया। हमको निटिंग नहीं आती, क्रोशिया नहीं आता, फिर भी हम अपने कान्हा जी के लिए अपने हाथ से विंटर के क्लोथ्स बना सकते हैं इस मेथड को फॉलो करके। तो आप ज़रूर ही फॉलो करें और मुझे ज़रूर ही बताएं कि आपको ये कैसी लगी। दूसरी स्लीव्स को भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक मैचिंग कैप भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखें। मैचिंग कैप भी अगर आपको बनाना सीखना है। तो ये हमारी जो है वो ड्रेस तो एकदम रेडी हो गई है, बहुत ही प्रिटी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। तो ड्रेस हमने रेडी कर ली। अब हम ड्रेस से ही मैचिंग एक अपनी वुलन कैप भी बना लेते हैं ताकि जो है हमारी ड्रेस बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो अगेन यहाँ पे जैसे हमने ड्रेस का पैटर्न बनाया था सेम ही मैंने अपनी कैप के लिए भी पैटर्न ऑलरेडी बना के रखा है। अगेन सेम ही तरीके से मैं इसको स्टिच करने वाली हूँ। तो बेसिकली हम सेम ही मेथड को यूज़ करने वाले हैं। सेम मेथड से हमने अपनी ड्रेस बनाई है, उसी मेथड से हम अपनी कैप भी बनाएंगे। पहले हम पैटर्न को उसी तरीके से करेंगे, स्टिच करेंगे। तो पैटर्न स्टिच कर लिया हमने। अगेन हम इसको निकालेंगे अपनी कोम से और अब हम क्योंकि कैप बना रहे हैं तो अब हम इसको एक राउंड शेप देंगे। तो देखिए बेसिकली पैटर्न तो हमारा सेम ही बनता है, लेकिन उसको हम आगे किस तरीके से स्टिच करेंगे उस पे ही डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको एक सर्कल की फॉर्म में स्टिच कर लिया। तो ये हमारा सर्कल की फॉर्म में स्टिच कर लिया। अगेन हम यहाँ पे जिगजैग स्टिच लगाएंगे
इस तरीके से जिगजैग स्टिच हम लगाने वाले हैं और इसके टॉप को हम इस तरीके से क्लोज करेंगे। तो ये जो है हमारी कैप की शेप जो है वो बन गई है। देखिए कितना इजीली हमने इसको बना लिया। अब हम बनाएंगे एक छोटा सा पॉम पॉम। तो वाइट कलर का पॉम पॉम हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। 20 to 30 टर्न्स हम लेंगे। 2 फिंगर्स में कट करेंगे एक छोटी वूल की स्ट्रिप को, बीच में टाई करेंगे और फिर हम कट करेंगे एंड्स को और एक पॉम पॉम की शेप देंगे। तो वुलन कैप बिना पॉम पॉम के तो अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए एक पॉम पॉम बनाना बिल्कुल मस्ट है। आप चाहें तो रेडीमेड लेके पॉम पॉम का पैकेट अगर आपके पास हो तो यूज़ कर सकते हैं, वरना इजीली आप इस तरीके से एक छोटू सा पॉम पॉम बना सकते हैं अपनी कैप में लगाने के लिए। तो पॉम पॉम हमारा रेडी है, इसको हम अपनी कैप में स्टिच कर लेते हैं और इसको अच्छे से स्टिच करेंगे। अंदर की साइड हम लेके जाएंगे और फिर कैप को बैक साइड से होल्ड करके हम बैक साइड में नॉट लगा लेंगे और एक्सेस वूल को हम अपनी कट कर लेंगे। तो ये जो देखिए हमारी वूलन कैप भी एकदम रेडी है। तो देखिए हमारी मैचिंग कैप और ड्रेस एकदम रेडी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और देखिए यहाँ पे मैंने अपने कान्हा जी को भी पहनाई है, बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है और इसमें एकदम ही कान्हा जी को ठंड नहीं लगने वाली है। आप भी ज़रूर ट्राई करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।